हे हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक अगेन टू मैक्सिमस। सो बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन टू मैक्सिमस। सो इन दिस क्लास हम जो करने वाले हैं वो बेसिकली क्या है कि जब आप मेंसुरेशन कर रहे हो तो यू आर गेटिंग सो मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। तो बेसिक बच्चे कहाँ पे फंसते हैं कि जब उनकी अंडरस्टैंडिंग फार्मूला का रिगार्डिंग नहीं होती है, सो दैट प्लेस वो फंस जाते हैं एंड उन्हें क्वेश्चंस आते हुए भी वो फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस क्लास इज़ बेसिकली रिलेटेड टू क्यूब एंड क्यूबाइड के जो फॉर्मूला हैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड करेंगे, ताकि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्यूब एंड क्यूबाइड, चाहे वो जब बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज़ से हो या फिर कंपटीशन एग्जाम के पर्पज़ से हो, हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हम एक बार इमेजिन कर सकें कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, है ना। मैथमेटिक्स में क्या इमेजिनेशन होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। So basically we are going to deal with these two things, right? Basic, right? So let's understand what is a cuboid. तो क्यूबाइड फेज क्या कुछ इस तरीके से है, डायमेंशन। सो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ क्यूबाइड। बुक ले लो, है ना, वुडन बॉक्स ले लो, ब्रिक्स ले लो, है ना, ये बॉक्स ले लो, देन योर दिस टिश्यू पेपर ले लो, माइक्रोवेव ले लो, है ना। बेसिकली वी आर सराउंडेड विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। एवरीवेयर वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना। हमें हर एक जगह हमारे रूम में कम से कम हर एक चीज़ इस तरीके के होते हैं। इनफैक्ट हमारा जो रूम होता है वो भी क्यूबॉइड के शेप में ही होता है, राइट। तो ये क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में बेसिकली डायमेंशन की बात करोगे तो बेसिकली क्या होगा, जैसे रूम की भी बात करोगे तो रूम में एक हाइट होता है, एक विड्थ होता है, विड्थ को डेप्थ भी बोलते हैं और विड्थ को ब्रेथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ये सारी चीज़ लिखी होगी तो डोंट कंफ्यूज। और एक लेंथ होता है। तो बेसिकली देयर आर थ्री थिंग्स, है ना, तीन चीज़ें होती है। सो हियर यू कैन सी दिस इज द डेप्थ, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द हाइट, ठीक है। और टोटल कितने फेसेस कितने हुए, सो देयर आर हाउ मेनी फेसेस आर देयर। तो लेट्स काउंट दिस थिंग, है ना। सो एक तो फ्रंट का फेस हो गया, है ना, ये वाला, और एक बैक का फेस हो गया इसके पीछे वाला, 2। एक टॉप हो गया, एक बॉटम हो गया, है ना, 4। एक लेफ्ट साइड वाला हो गया, एक राइट साइड वाला हो गया, मतलब देयर आर 6 फेसेस आर देयर, राइट। सो एक तो चारों वॉल हो गई, एक टॉप छत हो गया, और एक आपने रूम की भी बात करोगे तो 4 वॉल हो गए, ठीक है। एक फ्लोर हो गया, टॉप छत हो गया, ठीक है। सो देयर आर 6 फेसेस आर देयर, राइट। एंड एज की बात करोगे सो देयर आर 12 एजेस आर देयर। सो यू कैन काउंट आउट, रूम में भी काउंट करोगे एज के बारे में तो हर एक कॉर्नर जो दैट इज एज, तो 1 2 3 4 तो वॉल के एज हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो बॉटम का एज हो गया, 4 होगा बॉटम में, ठीक है, 4 होगा आपको टॉप में। सो देयर आर हाउ मेनी, 12 एजेस आर देयर, राइट। सो दिस इज बेसिकल डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है। अगर ये पिक्चर अगर आपके माइंड में प्रिंट हो गया, है ना, सो वी कैन मूव अहेड एंड वी कैन समझ सकते हैं कि इसका फॉर्मूला अगर हमें डिज़ाइन करना हो तो फॉर्मूला कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। चलो, तो सबसे पहला होता है कि हमें वॉल्यूम निकालना होता है। किसी भी क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आता है वो हमें वॉल्यूम निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है कि उस जो शेप है, वो जो पर्टिकुलर जो प्लेस है, उस प्लेस में कितनी चीज़ें हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उस प्लेस की बात करूं, जैसे रूम की ही बात करें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स का लेंथ L है ना, डेप्थ या यू कैन से विड्थ और यू कैन से ब्रेथ, है ना, एंड दिस इज द हाइट। तो अगर ऐसा कुछ हो दिया हुआ है, बॉक्स है एक, या फिर होम है या रूम है, बुक है, एनीथिंग, अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ बेसिकली क्या होता है, V इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH करके हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब जितना भी लेंथ हो, जितना भी, है ना, अब ये मीटर हो, यूनिट क्यूबिक यूनिट होता है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट जो है सेम होंगे और उसको क्यूबिक यूनिट, हाइट क्यूबिक यूनिट, ठीक है, LBH। सो बाय दिस वे, इस फार्मूला से हम वॉल्यूम निकालते हैं एक क्यूबॉइड का, ठीक है। एक रूम का, एक बुक का, और एक कोई भी क्यूबिकल, है ना, चीज़ होता है, उसका हमें वॉल्यूम निकाल सकते हैं, राइट। एंड द सेकेंड थिंग इज लेटरल सरफेस एरिया। जब लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ, सो व्हाट इज बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया, ऐसा एरिया जिसको कि हम टच कर सकते हैं। तो हम जो है सो 4 वॉल्स को जो होता है, एक रूम जो है, रूम के जो 4 वॉल्स होते हैं, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं, है ना।
दैट इज़ बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया। मतलब हम फ्लोर की और टॉप की बात नहीं करते हैं लेटरल सरफेस एरिया में। तो क्यूबॉइड में भी जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो 4 वॉल्स जो होंगे उनकी बात कर रहे हैं हम बेसिकली, जिस पे हम रूम का जो फ्लोर होता है और टॉप जो होता है उसकी बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या बेसिकली कंफ्यूज होते हैं बच्चे। लेटरल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो 4 वॉल्स में एक वॉल ये हो गया, एक पीछे वाला वॉल हो गया, एक फ्रंट वाला वॉल हो गया, एक साइड वाला वॉल हो गया, ठीक है। तो अगर मुझे इसका निकालना हो एरिया तो कैसे निकालूंगा, तो बेसिकली ये क्या है, रेक्टेंगल है। देयर आर 4 रेक्टेंगल्स, है ना। तो 4 रेक्टेंगल्स हैं। तो अगर पहला रेक्टेंगल मान लो कि फ्रंट वाला है, दूसरा रेक्टेंगल ये ब्लू वाला है, तीसरा रेक्टेंगल ये पीछे वाला है मान लो, है ना, चौथा रेक्टेंगल ये वाला है। तो चारों के एरिया को मैं अगर ऐड कर दूं तो मुझे लेटरल सरफेस एरिया मिलेगा। तो बेसिकली अगर मैं फ्रंट वाले का एरिया निकालूं तो क्या होगा, वो होगा, बिकॉज दिस इज ए रेक्टेंगल, सो क्या होगा, ये होगा लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो पहला वाला फ्रंट का ए का एरिया क्या होगा, एल इंटू एच होगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा साइड वाला है ना, लेफ्ट वाला। सो बेसिकली दिस इज द डेप्थ एंड हाइट, राइट। सो दिस इज बेसिकली डी इंटू एच हो जाएगा, है ना। डेप्थ को हम क्या बोलते हैं, बी भी बोलते हैं, ब्रेथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बी से डिनोट करता हूँ, है ना, करेक्ट। तीसरा वाला क्या है, बैक वाला। तो बैक वाला क्या होगा, अगेन जो फ्रंट वाला जो है वही बैक वाला है, दैट इज एल इंटू ऑफ एच, है ना। चौथा वाला क्या है, चौथा वाला राइट साइड वाला है। तो राइट साइड बेसिकली हाइट है और क्या है, डेप्थ है। तो डेप्थ को मैंने बी लिखा है ना, बी इंटू ऑफ एच है। तो इन चारों का एरिया अगर मैं ऐड करूं तो वी विल गेट बेसिकली व्हाट, वी विल गेट लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं इन चारों को ऐड करता हूं तो बेसिकली मेरे पास क्या है दिख रहा है कि 2 लेंथ ब्रेथ दिख रहा है एंड 2 जो है सो ब्रेथ एंड हाइट दिख रहा है, लेंथ एंड हाइट दिख रहा है। सो 2 ऑफ एल एच है मेरे पास प्लस ऑफ 2 ऑफ बी एच है मेरे पास, गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। तो मेरे को अगर दोनों को मैं ऐड करूं तो व्हाट आई कैन गेट 2 इंटू ऑफ एल प्लस ऑफ बी इंटू ऑफ एच मुझे दिखते हुए दिख रहा है, ठीक है। क्या बनेगा मेरे पास बनेगा 2h इंटू ऑफ एल प्लस ऑफ बी, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला वी विल गेट। तो एक्चुअली बुक्स में भी आप देखोगे तो बुक्स में आपको ये ही सिर्फ लिखा हुआ दिखेगा। तो हाउ ये कैसे बना, तो ये इस तरीके से बना, गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट द लेटरल सरफेस एरिया। और क्वेश्चंस में आपको दिए होंगे एक रूम में 4 वॉल्स के एरिया निकालने हैं, तो 4 वॉल्स के एरिया इज बेसिकली दिस ओनली, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। समझ में आया, चलो अगर ये क्लियर तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली टोटल सरफेस एरिया। अब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो हमने क्या लेटरल सरफेस एरिया में 4 वॉल्स को टच किया था। अब टोटल सरफेस एरिया वो होता है जबकि हम छत को भी टच करें और फ्लोर को भी टच करें, ठीक है। तो अगर ये क्यूब है तो मैंने अभी तक तो फ्रंट वाला, ये लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला और पीछे वाला हमने टच किया था वॉल्स को, हमने टॉप को और बॉटम को टच नहीं किया, ठीक है। तो अगर मैं सारे के सारे चीज़ को टच कर दूं तो मैं क्या बेसिकली 4 टोटल सरफेस एरिया मुझे मिल जाएगा। तो बेसिकली टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया इज बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया जो हमने निकाला 4 वॉल्स का, ठीक है। और क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ एरिया ऑफ टॉप का एरिया हो जाएगा और क्या होगा, बॉटम का एरिया बन जाएगा। तो टॉप एंड बॉटम का एरिया तो सेम होगा क्योंकि बोथ आर रेक्टेंगल, है ना, दोनों सेम है। तो मुझे एक भी निकल के आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। सो नाउ हियर यू कैन सी कि ये क्या एक क्यूबॉइड है ना। तो अपन ने क्या किया कि जो वॉल है, वॉल को मैंने खोल दिया, है ना, ओपन किया एज पे, और उसको मैंने ज़मीन पे मैट की तरह बिछा दिया। तो कुछ इस तरीके से मैट की तरह बिछ जाएगा ये तो, है ना। 4 वॉल्स को अगर मैंने जैसे काटन है, एक काटन को अगर कट कर दिया एज पे और उसको ज़मीन पे लिटाओगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और जो टॉप और बॉटम है कुछ इस तरीके से बनेगा, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सो हियर यू कैन सी क्लियरली, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना था अपने को, 4 वॉल्स तो अपन ने निकाल लिया था, क्या निकाला था, तो 4 वॉल्स को अपने 2 ऑफ एल इंटू एल प्लस ऑफ बी इंटू ऑफ एच निकाला था, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, 2 ऑफ ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया निकालना है। तो ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला एरिया रेक्टेंगल है, बेस क्या है, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू डेप्थ है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, ठीक है। तो 2 ऑफ अगर लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूँ, 2 ऑफ एल इंटू बी कर दूँ तो बेसिकली मुझे ऊपर का और नीचे का दोनों का एरिया मिल जाएगा। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, सो दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए
क्यूबॉइड, राइट। सो बेसिकली मेरे पास क्या बना, तो मेरे पास अगर इसको ओपन करोगे कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 ऑफ एल डब्ल्यू, 2 ऑफ एल एच एंड 2 ऑफ डब्ल्यू एच। हियर डब्ल्यू इज बेसिकली विड्थ, ठीक है, इसको बी भी बोल सकते हो, ठीक है। सो कॉमन ले लो 2, कॉमन यू कैन टेक 2, सो एल बी प्लस ऑफ बी एच प्लस ऑफ एल एच, ऐसा बनेगा, हाँ इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। सो बाय दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। करेक्ट, समझ में आया? चलो अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ क्यूब। क्यूब, अब क्यूब एंड क्यूबॉइड में जो बेसिक डिफरेंस है ना वो ये है कि क्यूबॉइड में क्या होता है कि ऑल द साइड्स जो भी हैं वो क्या अलग अलग हैं, है ना। लेंथ अलग हो सकता है, विड्थ अलग हो सकता है और डेप्थ अलग हो सकता है, हाइट भी अलग हो सकता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ क्यूब क्या होता है, आपने क्यूब डाइस देखा होगा, है ना, क्यूब को देखा होगा, इसमें क्या होता है कि सारे आपने स्क्वायर देखा है ना, जो जितने फेसेस होते हैं ना वो सारे के सारे स्क्वायर होते हैं, मतलब कि लेंथ, हाइट, डेप्थ एंड विड्थ, ठीक है, मतलब लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑल आर सेम, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्यूब होता है। तो क्यूबॉइड का जो अपडेटेड वर्जन है दैट इज द क्यूब। Here L is basically equals to B and basically equals to H. B and basically equals to H. मतलब अगर मैं साइड की बात करूँ तो all sides are equal and all sides, if all sides are equal so we can denote all sides by A. तो मैं यहाँ पे मेरा सारा चीज़ जो है सो A है, हाइट भी A है, विड्थ भी A है और लेंथ भी A है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, अगर पिक्चर क्लियर है तो फिर तो ये तो बहुत ही आसान हो गया ना, क्योंकि मुझे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने आता है। अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम में एल बी एच करके निकालता था तो यहाँ पे एल भी ए है, बी भी ए है और ए भी ए है ना, एच भी ए है। दैट मीन्स व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब विल बी, सो बी विल बी एल इंटू ऑफ बी इंटू ऑफ एच एंड दिस इज बेसिकली ए है, एस है ना, यहाँ पे बिकॉज इन दिस पिक्चर दिस इज डिनोटेड विद एस। सो व्हाट आई, दिस इज एस इंटू ऑफ एस, so this will be basically SQ units, ठीक है। so what will be the volume of a cube? volume of a cube will be SQ, ठीक है, A क्यूब है ना, बुक्स में आपको एक A से डिनोट किया हुआ सारे बुक्स में, राइट। सो आई थिंक वॉल्यूम आपको निकालते हुए आ गया होगा। अब अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, सो लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ तो हमने क्यूबॉइड में क्या निकाला था, 2 इंटू ऑफ एल प्लस ऑफ बी इंटू ऑफ एच निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सारे एल बी एच ऑल आर इक्वल, सो वी हैव टू जस्ट, है ना, रिप्लेस कर देना है। सो एस प्लस ऑफ एस इंटू ऑफ एस हो जाना है इसे, ठीक है। सो दिस विल बी 2 ऑफ 2s इंटू ऑफ एस, सो दिस विल बी बेसिकली 4 ऑफ एस इंटू ऑफ एस, सो दिस विल बिकम्स 4 ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली लेटरल सरफेस यूनिट्स, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ठीक है। बुक्स में आपको 4a स्क्वायर दिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ होता है, बट हियर बाय द वो 4a स्क्वायर कैसे बनता है या 4s स्क्वायर कैसे बनता है, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। मतलब अगर क्यूब है तो 4 वॉल्स का एरिया बेसिकली मैं निकाला, रूम का साइड, अगर रूम का लेंथ, विड्थ एंड हाइट बोथ आर सेम, है ना, तो वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा उसका एरिया। सो दिस इज बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्या, टोटल सरफेस एरिया। सेम टू सेम मैंने क्या एज से कट कर दिया कार्टन को, कार्टन एक क्यूब के फॉर्म में था, उसको मैंने कट कर दिया तो वो कुछ इस तरीके से बिछ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो एरिया क्या था, है ना, हर एक पार्ट का एरिया क्या होगा, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका एरिया भी ए स्क्वायर होगा, इसका एरिया भी ए स्क्वायर होगा, इसका एरिया भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, एंड छत का भी एरिया ए स्क्वायर होगा एंड बॉटम का भी एरिया ए स्क्वायर होगा। तो हाउ मेनी ए स्क्वायर्स आर देयर बेसिकली, सो दिस बेसिकली देयर आर 6 ए स्क्वायर्स। सो द टोटल सरफेस एरिया इज 6 ए स्क्वायर्स। लेटरल सरफेस एरिया क्या था, वो 4 ए स्क्वायर था, और हमने छत को भी मिलाया और बॉटम को भी मिलाया, तो छत का एरिया ए स्क्वायर एंड फ्लोर का एरिया ए स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज 6 ए स्क्वायर, ठीक है। अदरवाइज, है ना, हमने अगर मैं कंपेयर करूं क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया से, वो क्या था, 2 इंटू एल बी प्लस ऑफ बी एच प्लस ऑफ एल एच, ठीक है। अब ये क्या है, ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, है ना। तो बेसिकली 3 ऑफ ए स्क्वायर हो गया। सो 2 इंटू ऑफ 3 ऑफ ए स्क्वायर, सो दिस विल बी बेसिकली 6 ऑफ ए स्क्वायर। तो क्यों होता है टोटल सरफेस एरिया का
क्यू का टोटल सरफेस एरिया है 6a², तो ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एंड आई थिंक टुडे ऑनवर्ड्स आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाला अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस थिंग। ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट वी डोंट हैव, बट आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द क्यूब एंड क्यूबॉइड के जो टोटल वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया के बारे में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस थिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल सो दैट you get regular updates regarding all the classes of Maximus. So by the meantime, bye bye to all of you.